हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का टॉपिक देखेंगे। तो रीजनिंग का मैं जो सिलेबस लिखाया था वो पूरा हमारे कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम होता है सबके लिए मैं बनाया था। लेकिन अभी जो है एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, डेट आया था रेलवे का, ग्रुप डी का और एनटीपीसी का। तो अब हम रीजनिंग का जो वही टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में सिलेबस में दिया है उसके, एनटीपीसी और ग्रुप डी। ठीक, तो उस जो इम्पोर्टेंट सिलेबस में है वही चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। उसके ख़त्म होने के बाद सब जो सिलेबस लिखाया गया है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो अभी इसके बाद हम क्लॉक स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन जो है क्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, तो हम जो एनटीपीसी है ग्रुप डी जो है उसके सिलेबस में जो दिया है, ठीक, उस जहाँ से क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को पहले कवर करेंगे पूरा डिटेल में, उसके बाद आगे देखा है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसमें 3 टाइप का बनता है। ठीक, 3 टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक, एक होता है पजल के फॉर्म में, एक पजल देगा। ठीक, पजल देगा उससे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, सेकंड जो होता है इसमें कथन देगा। कथन देता है कि वो मान लीजिए देता है कि कोई लड़की है जो इशारा करती है किसी पुरुष की ओर, बोलती है वो मेरे पिता के पुत्र के भाई का, बहन का, ऐसा रहता है क्वेश्चन, उस टाइप का इसमें आता है। ठीक, और सेकंड जो होता है, थर्ड जो होता है पॉइंटिंग फॉर्म में आता है। ठीक, इसमें जो होता है जैसे देता ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक, ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी की बहन है। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें हम पढ़ेंगे। तो टोटल 3 टाइप है। ठीक, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, तो हम पहले आज इसका बेसिक देखेंगे। ठीक, कि कैसे इस पे क्वेश्चन बनता है, इसका जो है बेस हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, और ये फर्स्ट टाइप जो है पजल वाला, इसको आज हम पूरा कंप्लीट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों को एक साथ कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहले जनरेशन हमको जानना पड़ता है। ठीक, आप कंपेयर करके कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, लेकिन वो गलत हो जाता है। ठीक, जब लंबा दे देता है तो प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे अपना रिलेशन कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने पे इमेजिन करके करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आता भी नहीं है सही से। ठीक, छोटा मोटा हो जाता है। तो चलिए, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इससे आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। चलिए, पहले हम जनरेशन देखेंगे। देखिए, मान लीजिए पुरुष है, हमको पुरुष को, ठीक, पुरुष को हमको इस आकृति में त्रिभुज में लिखना है। ठीक, पुरुष जहाँ आएगा वहाँ मान लीजिए ए रहेगा तो ये इस तरह लिखना है। ठीक, यदि वही महिला है, महिला तो इसको वृत्त में, ठीक, त्रिभुज में पुरुष को दर्शाना है और महिला को जो है वृत्त में। ठीक, इसके अंदर मान लीजिए बी एक महिला है तो बी को इसके अंदर। ठीक, समझ में आएगा। अभी देखिए ध्यान से आगे कैसे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन वही मान लीजिए यदि दे दिए पति पत्नी को दर्शाना हो, ठीक, तो पुरुष में तो ए हो गया। ठीक, और पत्नी में लेंगे तो पत्नी में ए हो जाएगा। ठीक, ये महिला है, पुरुष है, पति पत्नी दर्शाएंगे तो बीच में प्लस का साइन। ये 3 सिंबल आपको ध्यान से देखना है। ठीक, इसी पे पूरा टोटल आधारित है। यही है, बस यही आपको समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक, और जनरेशन देखिए, जनरेशन में पहले जो है सबसे बड़े लोगों को लेते हैं। ये जो हो जाएगा दादा और दादी।
ठीक। इनके जनरेशन के लोग इसमें आएंगे, नाना नानी जो हो जाएगा इसी में आ जाएगा। ठीक। इससे नीचे आएंगे, ठीक, इसमें जो हो जाएगा माता और पिता को लेंगे, ये उनका जनरेशन है। ठीक। मदर एंड फादर का। ठीक। और चाचा चाची भी ले सकते हैं इसमें। ठीक। अंकल आंटी, ठीक, मामा मामी भी हो जाएगा इसी में। ठीक। इनका जनरेशन ये सबसे बड़ा है। ठीक। दादा दादी, नाना नानी, ठीक, ये इसमें माता पिता चाचा चाची मामा मामी हो गया। ठीक। इससे नीचे आएंगे, ठीक, इसमें हो जाएगा बेटा बेटी। ठीक। ये बस आपको इतना याद रखना है। ठीक। बड़ा जो है ऊपर रहेगा, ठीक, उससे छोटा उससे नीचे, उससे सबसे छोटा इससे नीचे। ठीक। ये नीचे आएंगे तो पोता पोता पोती हो जाएगा। ठीक। यानी हमको जो बड़ा जनरेशन है उसको ऊपर रखना है। ठीक। जो छोटा है वो नीचे। ठीक। क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। बस इस चीज़ को एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक। उसके बाद हम आगे एग्जाम्पल कुछ बताते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, मान लीजिए हम दे रहे हैं, ठीक, एक एग्जाम्पल है। देखिए ए बी का भाई है। भाई वाला जनरेशन कौन सा है? ठीक, इसमें आ जाएगा बेटा बेटी। ठीक। चलिए भाई है ना, चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं। ये बी का भाई है। ठीक। तो ये जो है बी का भाई है। ठीक। तो ए का जनरेशन पता होगा कि पुरुष है, इसका भाई क्लियर नहीं है। तो ये जो है ये पुरुष हो गया। ठीक। और भाई है तो भाई मतलब सेम जनरेशन है। ठीक। सेम जनरेशन में आएगा यानी बी। ठीक। अब इसका जनरेशन क्लियर नहीं है तो कोई सिंबल नहीं लगाएंगे। ठीक। इस तरह, बस इसी तरह लिखना है। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ए बी की पत्नी है। अब देखिए ये जो है बी की पत्नी, यानी जनरेशन क्लियर हो गया कि ये जो है इस पति पत्नी आपस में, ये जो है महिला है और बी जो है पुरुष है। ये जो है बी की पत्नी है, बी यानी पुरुष, ये महिला। तो ये जो हो जाएगा, एक वृत्त में आ जाएगी महिला है तो, ठीक, और पुरुष है, ये बी पुरुष है तो ये आ जाएगा त्रिभुज में। ठीक। इसको ध्यान से देखना है। ठीक। आई प्लस प्लस का सिंबल बताए थे, जहाँ पति पत्नी होगा वहाँ प्लस। ठीक। जहाँ सेम जनरेशन हो, भाई बहन हो, ठीक, तो वहाँ पे ये सिंबल नहीं लगाएंगे। ये भाई बहन में लगा दिए तो ये पति पत्नी हो जाएगा। ठीक। तो इसको नहीं करना है। ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए चलिए इसको नोट कर लीजिए। ऊपर से एक दो और बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बी जो है ए के पिता हैं। बी जो है ए के पिता हैं, यानी ये पिता है और ये लड़का है। ठीक। तो ये पिता है तो ऊपर आएंगे, जनरेशन इनसे बड़ा वाला है। ठीक। तो ए जो है इससे ऊपर आएंगे बी, क्योंकि बी जो है पिता है, बी ए के पिता हैं तो ये पिता है। तो इनका जनरेशन तो क्लियर हो गया कि ये पुरुष हैं। ठीक। पिता है, इसका क्लियर नहीं है। ठीक। तो ये ऊपर हो गया। अब देखिए ध्यान से, बी जो है ए के पिता हैं तो ए के पिता बी हैं, तो बी का जनरेशन क्लियर, ये जो है जेंडर क्लियर हो गया कि ये जो है पुरुष है। ठीक। ये पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकता है। ठीक। ये ठीक, तो इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये जो है बी की लड़की है, ये जो है बी की लड़की है, यानी ये लड़की है तो ये तो हो जाएगा सिंबल में। ठीक। गोला में, वृत्त में, क्योंकि जेंडर इसका जो है लड़की का है तो ये वृत्त में आ जाएगा। ये बी की लड़की है तो बी क्या है, इसके पिता हैं। ठीक। पिता हैं तो ये जो है
बी की लड़की, पिता भी नहीं दिया, ठीक। तो इसका जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, ठीक। ये पिता भी हो सकते हैं और ये माता भी हो सकती हैं। इनकी लड़की है ना, बी की लड़की ए है, तो ए तो लड़की है, ठीक। लेकिन बी, अब ये क्लियर नहीं है कि ये पिता है कि ये माता है, ठीक। इस चीज़ को समझना है अच्छे से। चलिए, इतना काफ़ी है। अब क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा डाउट। चलिए, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर दे रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। पजल फार्म वाला फर्स्ट टाइप का जो था वो हम आज करेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, चलिए मैं नोट कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक। ए बी और सी बहनें हैं, ठीक। ये तीनों बहन है, ठीक। यानी तीनों जो है औरत है, ठीक। ये क्लियर हो गया। डी ई का भाई है, ठीक। यानी डी भाई दिया है, यानी पुरुष है, ठीक। और ई बी की बेटी है, ई जो है लड़की है, बेटी है, ठीक। तो ए का डी से क्या संबंध होगा, देखिए कैसे हम आसानी से जो हम सीखे हैं पहले उससे कैसे सॉल्व करते हैं। ए बी सी बहनें हैं, ठीक। तो इनका एक जनरेशन है, सेम जनरेशन भाई बहन का होता है, ठीक। तो ये तीनों जो है ए बी और सी बहन है, तीनों औरत है, लड़की है, तो इसको वृत्त में कर लीजिए। देखिए बहनें हैं, डी ई का भाई है, ठीक। अब इसमें संबंध नहीं दिया तो इसको अलग बनाइए। डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई बहन है दोनों आपस में, तो ठीक। डी जो है ई का भाई है, यानी ये पुरुष है, तो इसको त्रिभुज में बनाइए। डी ई का भाई है, ठीक। और ई बी की बेटी है, ई जो है बी की बेटी है, यानी ये बी की बेटी है, यानी कन्फर्म हो गया कि ये औरत है, और बी यहाँ पे भी औरत है, यहाँ दिया है, ठीक। तो सेम इसको यहाँ उतार दीजिए, अब जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ बी, तो बी के नीचे ई और ये डी, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा ई, इसकी बेटी है, ठीक। इसके नीचे इसकी माँ है भी, ठीक। और ये है इसकी बहन है, ठीक। डी की बहन है ई, ठीक। तो ये भाई बहन है, ठीक। ये जो है इसकी माँ है, तो इसकी भी माँ हुई, ठीक। तो देखिए, तो ए का डी से संबंध, ए का एक छूट गया क्या, अच्छा, ए का डी से संबंध, तो देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है आपस में भाई बहन है, ठीक। ये भाई बहन है, इसकी ये माँ है बी, तो इसकी भी माँ हुई, ठीक। इसकी माँ है, ठीक। तो इसकी ये बहन है, तो क्या होगा, ये इसकी बहन है, तो ये इसकी भी मौसी लगेगी, इसकी भी। तो इसका आंसर क्या होगा, मौसी, ठीक। ध्यान से समझिए, ठीक। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पीछे करिए, फिर देखिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। जहाँ जहाँ इससे अलग दे रहा है टॉपिक तो उसको अलग लिखिए, ठीक। उसके बाद ये जुड़ जाता है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा, ठीक। जुड़ जाएगा, फिर सब क्लियर हो जाता, ठीक। इसको देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, ए बी का पति है, ठीक। सी ए का बेटा है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ के पिता हैं। तो ए का एफ से संबंध बताना है, सी का बी से संबंध बताना है, और जी का बी से, ठीक। एक एक जो है पजल दिया होता है उसमें 3 से 4 5 क्वेश्चन दे देता है, बस ये बन गया, 5 क्वेश्चन तुरंत तैयार हो जाएगा, ठीक। तो इसको अच्छे समझना है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक। बहुत आसान है, बस थोड़ा समझ जाएंगे सब आसानी से इजी से बन जाएगा। देखिए, जो बोल रहा है वही करना है, जो मैं पीछे बताऊँ उतना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, ए बी का पति है, ठीक। ए जो है बी का पति है, ठीक। बी का पति ए है, तो ए हो जाएगा त्रिभुज में, ये महिला है तो ये हो जाएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। ए बी का पति है, ठीक। देखिए, सी ए का बेटा है, अब इसमें रिलेशन अभी नहीं समझ में आ रहा है तो अलग बना लीजिए। सी ए का बेटा है, सी जो है ए का बेटा है, यानी ए का ए बेटा है, तो ए हो जाएगा त्रिभुज में,
सी ए का बेटा है। आगे देखिए डी बी की पुत्री है। अब देखिए यहाँ रिलेशन बन रहा है, डी जो है बी की पुत्री है। बी की पुत्री है तो इसके नीचे आएगी, ठीक, इसके नीचे पुत्री आएगी उसकी डी, ये भी जो है औरत है तो ये हो जाएगा, ठीक, डी की पुत्री है। यफ जी की पुत्री है। यफ जो है यफ जी की पुत्री है। देखिए इसको भी इधर बनाइए, यफ जो है जी की पुत्री है, ठीक, जी की पुत्री है, ठीक। तो यहाँ ये हो गया सी यफ के पिता हैं। सी जो है ए सी है, ये यफ के पिता हैं, ठीक, यफ के पिता हैं। तो ये हो जाएगा, ये गलत हो गया है क्या, यहाँ पे करिए रुके। सी देखिए सी यफ के पिता हैं, इसके पिता हैं, ठीक। और ये जी कहाँ से आ गया, यफ जी की पुत्री है। यफ जो है ये जी की पुत्री है, ठीक, ये पुत्री है जी की। तो यहाँ पे भी यहाँ दे रहा है यफ, ये सी जो है, ठीक, यफ के पिता है, ठीक, यफ के पिता है। तो ये हो जाएगा, अब देखिए बन चुका है, ठीक। चलिए ठीक, देखिए एक बार और पढ़िए समझ में आ जाएगा, ठीक, सब बन जाएगा। ए बी का पति है, ए बी का पति है, ठीक। यहाँ कोई सी ए का बेटा है, यानी सी जो है ए का बेटा है तो ए भी पुरुष है, ठीक। यहाँ पे आ गया सी ए का बेटा है, ठीक। डी बी की पुत्री है, डी जो है बी की पुत्री है, हो गया है, ठीक। यफ जी की पुत्री है, यफ जो है यफ जी की पुत्री है, ठीक। सी यफ के पिता है, सी जो है यफ के पिता हैं, यानी यफ के फादर हो गए, ठीक, पिता हैं, ठीक। अब ये वाला पोर्शन गड़बड़ हो रहा है तो एक बार यहाँ आइए फिर। डी जो है बी की पुत्री है, यफ जी की पुत्री है, यफ जो है ये जी की पुत्री है, यानी देखिए ये आपस में पति पत्नी है, ठीक, इसकी पुत्री है इसकी पुत्री है, ठीक। देखिए यफ जो है जी की पुत्री है, यही बोल रहा है ना, यफ जी की पुत्री है, यफ जो है जी की पुत्री है, इसका जेंडर दे दिया, ठीक, इसका जेंडर दे दिया, ठीक। यफ ये पुत्री है, ठीक, और इसका अभी क्लियर नहीं है, यफ जो है जी की पुत्री, ठीक। चलिए अब देखिए रिलेशन बनाइए, ए और अब यफ का संबंध, ए यफ का संबंध देखिए, ये जो है इसके पिता, ठीक, ये मदर हो गए, ठीक, इसकी पुत्री थे मदर हो गए, ठीक, इसके पिता, पिता के पिता, ठीक। ये एफ का बनाना है तो ये हो जाएंगे पिता इसके, ये इसके पिता के पिता, ठीक, यानी इसके दादा, इसके दादा हुए तो इसमें दादा, इसके ये दादा और इसका ये नाती, ठीक, यानी दादा नाती। एक तो हो जाएगा दादा, एक हो जाएगा नाती, ठीक। अब सेकंड देखिए, सी बी का संबंध बताना है, सी का बताना है बी का। अब देखिए ये पिता है, ठीक, ये पिता है और पिता की पत्नी क्या होगी, ये माता होगी, ठीक, इसकी माता, तो ये हो जाएगा माता। सेकंड जो हो जाएगा ये हो जाएगा माता, ठीक, और क्या होगा पुत्र, ठीक। थर्ड जो देखिए जी और बी के बीच, जी और बी के बीच संबंध बताना है। अब देखिए ये है इसके पति हैं, ठीक, जी के पति हैं, ठीक, पति के पिता हैं, ठीक, पिता की इनकी माँ है, ठीक। तो ये माँ है तो इसकी इसकी ये जो इसकी जो है बी सास हो जाएगी, ठीक, और बी की ये पुत्र वधू हो जाएगी जी। तो सास और पुत्र वधू, ठीक। बहुत ध्यान से करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है ठीक उसी हिसाब से बनाना है, सब बन जाएगा आसानी से, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कराते हैं।
चलिए देखिए, मैं नोट कर दिया हूँ क्वेश्चन। ए जो है बी का भाई है, ठीक। सी ए के पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है। तो बी और डी में संबंध बताना है और डी का चाचा कौन है, ठीक। तो चलिए देखिए, ये बी का भाई है, ठीक। ये जो है इसका जो जेंडर नहीं पता, ए बी का भाई है, यानी ये भाई है यानी पुरुष है। ए का जेंडर पता है लेकिन बी का नहीं पता है। ये नहीं पता है, भाई तो है लेकिन ये पुरुष है कि ये स्त्री है और मतलब लड़की है, ठीक। तो इसका जेंडर नहीं पता है लेकिन ये कन्फर्म है कि भाई है, ठीक। देखिए आगे, सी ए के पिता हैं। सी जो है ए के पिता कहाँ आएंगे, ऊपर, ठीक। अब पिता हैं तो ये आ जाएंगे त्रिभुज में, ठीक। ए के पिता हैं। डी ई का भाई है, देखिए डी जो है ई का भाई है, इसमें कोई नहीं मिल रहा है तो अलग बना लीजिए। डी जो है त्रिभुज में आ जाएगा। ई का भाई है, ई का जेंडर नहीं पता है क्या है, या पुरुष है कि औरत है, ठीक। चलिए यहाँ तक कर ली। ई जो है बी की पुत्री है। अब क्लियर हो गया कि ई जो है औरत है, ये जो है बी की पुत्री है। तो ये कहाँ आएगी, इसके नीचे, ठीक। ई जो है इसके नीचे, ठीक। इसका भाई आ जाएगा इधर, ठीक, डी। अब देखिए, अब बन चुका है, ठीक। देखिए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक। ये जो है बी का भाई है, ठीक। सी ए की पिता है, सी जो है पिता है ए की, ठीक। डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, ठीक। और ई का भाई ई बी की पुत्री है, ई जो है ये बी की पुत्री है, ठीक। अब देखिए बी और डी का, इसका जेंडर हमको नहीं पता चल पाया, ठीक। तो देखिएगा बी और डी के बीच संबंध, इनके बीच संबंध, ठीक। ये जो है इसकी पुत्री है, ठीक। तो इसके भी पुत्री होगी, ठीक। ये पुत्र होगा, ये पुत्री है बी की, तो ये पुत्र है, ठीक। तो लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये पुरुष है, ठीक। ये पुरुष है कि महिला है, ठीक। तो इसका इसमें संबंध, इसके ये पिता भी हो सकते हैं, ठीक। और ये माता भी हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा या तो माता, ठीक, या पिता। जब जेंडर दिया ही नहीं है तो कैसे हम कह सकते हैं कि पिता है या चाहे माता है, दोनों कोई हो सकता है, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, डी का चाचा कौन है। देखिए डी का चाचा, देखिए इधर ध्यान से देखिए, ये पिता हो गए, ठीक। पिता हो गए या माता हो गए, ठीक। तो इसके ये जेंडर इसके जो है ये सेम जेंडर होता है, ठीक। तो पिता वाले जेंडर में कौन आता है, पिता वाले में माता आएगी, ठीक, या चाचा आएंगे या चाची आएंगी, ठीक। तो इसका चाचा पूछा है तो इसमें एक ही बच रहा है, ए। तो ये हो जाएगा डी का चाचा ए, तो ये हो जाएगा आंसर ए, ठीक। तो इसी तरह क्वेश्चन आता है, ठीक। बस पजल में इसी तरह बस आपको बनाना है आराम से, और कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा। बस क्वेश्चन पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, गलत हो रहा है वो सेट हो जाएगा अपने आप। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है 2 टाइप इसमें बच रहा है, ठीक। उसको हम आगे करा देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करा देंगे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार बस पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि दोबारा हमको फिर पढ़ना ना पड़े और क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए दोस्तों ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।